विद्यार्थियों, आज हम अम्ल व क्षारक वाला जो अध्याय है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। कौन सा अध्याय? अम्ल व क्षारक। अब हम बात करते हैं किसकी? अम्ल की। किसकी? अम्ल की। जैसे कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा कि अम्ल हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। यानी कि जैसे नींबू, संतरा, दही, ये जो पदार्थ हैं ये खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। जो क्षारक हैं, क्या है? क्षारक हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखिए, अम्ल हैं स्वाद में कैसे होते हैं बालकों? खट्टे। क्षारक हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक, तो पहला तो अपन देखें कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल हैं वह लीले लिटमस को, किसको? लीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। यानी कि लीला लिटमस पत्र होगा उसको अम्ल का जो विलयन है उसमें डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी प्रकार क्षारक हैं वह अम्ल के अपोजिट होते हैं। वो क्या करेंगे कि लाल लिटमस को, किसको? लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या करेंगे? बाल को नीला कर देंगे। क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारक लाल लिटमस को करते हैं नीला, हरा, पीला, ऐसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? नीला। यानी क्षारक है लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अम्ल है नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। ये तो हो गई हमारी सामान्य जानकारी। अब देखिए, ये लिटमस पत्थर है, लिटमस नाम है, लिटमस, ये एक सूचक है वालों। क्या है? सूचक। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि सूचक क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सूचक यानी सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। क्या हो गया? सूचक हो गया। अब सूचना किसकी दे रहे हैं? देखो, लिटमस हमें अम्ल और क्षारक के बारे में सूचना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सूचक। और वैसे इनको बालकों अम्ल, क्षारक, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल, क्षारक, सूचक कहते हैं। शॉर्ट में हम इनको क्या कह सकते हैं? सूचक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बालकों? सूचक कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सूचक किसे कहते हैं तो आपको क्या परिभाषा देनी है? वह कारक या पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं या उपस्थिति के बारे में सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब सूचक हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो नाम क्या जाएगा? प्राकृतिक सूचक। क्या जाएगा? प्राकृतिक सूचक, यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं वह सूचक क्या होंगे? प्राकृतिक सूचक होंगे।
प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हम देखें, क्या देखें, उदाहरण देखें, तो इसमें एक तो हो गया हमारा लिटमस, क्या हो गया, लिटमस। दूसरा हो गया हमारा हल्दी, क्या हो गया, हल्दी। ये हमारे प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है संश्लेषित सूचक, यानी कि जिनको प्रयोगशाला में बनाया गया है और वह हमें अम्ल व क्षारक के बारे में जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित जो सूचक हैं उनके नाम हैं मैथिल ऑरेंज, क्या नाम है, मैथिल ऑरेंज, फिनोल फैथेलिन, क्या नाम है, फिनोल फैथेलिन। ये दो हमारे प्राकृतिक संश्लेषित सूचक हैं। कौन से, संश्लेषित सूचक। अब देखिए सूचक हैं किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। प्राकृतिक सूचक जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में तैयार किया गया है वह संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक की उदाहरण की बात करें तो मैथिल ऑरेंज और फिनोल फैथेलिन है। अब बालकों देखो बात आ रही है किसकी, लिटमस की। किसकी, लिटमस की। कि लिटमस प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस क्या है बालकों, लिटमस है ये एक थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, थैलोफाइटा के बारे में। ये एक पौधों का प्रकार है। थैलोफाइटा का एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचेन। क्या है, लीचेन, क्या है, लीचेन। उससे प्राप्त किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, आप बताएंगे लीचेन नामक थैलोफाइटा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस का जो प्राकृतिक रंग है वो कैसा है, बैंगनी। कैसा है, बैंगनी। कैसा है, बैंगनी होता है। और इसको जो तैयार करते हैं अम्ल व क्षारक के परीक्षण के लिए तो ये नीले रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार ध्यान रखें कि अगर आपको पूछा जाए कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, लीचेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और लिटमस जो पत्र होते हैं वो हमारे दो प्रकार के हो गए, लीला लिटमस और लाल लिटमस। ये दोनों अम्ल व क्षारक की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज हमने अम्ल व क्षारक की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया। अब आपको जो बातें ध्यान रखनी है वैसे सिंपल सी बातें हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब लिटमस की बात आई तो ये लिटमस है। लिटमस क्या है, एक सूचक है। सूचक का मतलब क्या है, सूचना देने वाला। किसकी सूचना दे रहा है, अम्ल व क्षारक की, इसलिए इनको अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। और शॉर्ट में हम इनको क्या कहेंगे, सूचक। अब देखें कि जो सूचक हैं वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं लिटमस, हल्दी। संश्लेषित सूचक के उदाहरण हैं मैथिल ऑरेंज और
फेनोल्फथेलिन। अब बात आती है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिचेन नामक थैलोफाइटा से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा है? बैंगनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बालकों पढ़ते रहिए, समझिए। जय हिंद।